हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे टॉपिक मोलैरिटी। मोलैरिटी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से मोलैरिटी का। ठीक है, तो मोलैरिटी याद कीजिए, हमने कहा था इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन, सांद्रता है ना, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन अगर कहीं बोला जाता है, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन अगर कहीं बोला जा रहा है डेट मीन्स हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं। बट हाँ, कंसंट्रेशन स्पेसिफिक करके दिया है कि इन टर्म्स ऑफ आप निकालिए मोलैलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज तो अलग बात है। यदि यदि कंसंट्रेशन टर्म ओनली दिया है तो समझ जाइए कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी है, मतलब बाय डिफॉल्ट कंसंट्रेशन को ही हम मोलैरिटी कह देते हैं। दैट मींस अगर स्पेसिफाई नहीं है, कहीं पे बताया नहीं है कि कंसंट्रेशन किसकी टर्म में निकालना है, तो बच्चों हम उसको मोलैरिटी ही मान के चलते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक मिनट रुक जाइए, बस मैं चेक कर लूँ कि क्लास रिकॉर्ड पे है। क्लास रिकॉर्ड पे चलिए। हाँ जी, तो आई थिंक मेरी वॉइस आ रही होगी, एक बार बता दें जल्दी से। क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलैरिटी हम पढ़ रहे थे और याद कीजिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी। बताइए जल्दी से व्हाट इज द फॉर्मूला मोलैरिटी। हाँ जी, ज्वाइन हो जाए जल्दी से। मोलैरिटी, चलिए, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, इन लीटर्स पढ़ा था। ठीक है, याद कीजिए हमने पढ़ा था दो चीज से सॉल्यूशन बनता है, एक होती है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला दिया जाए तो बनेगा सॉल्यूशन। स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम ये केवल पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। सॉल्यूट के लिए 1 माना था, सॉल्वेंट के लिए 2 माना था। याद कीजिए, अगर वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, या गिवन मास है उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा और उसको सॉल्यूट के लिए 1 लिख दूंगा, मॉलिक्यूलर मास है तो m1 लिख दूंगा। याद कीजिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू कितना, W1/में m1। ठीक है, ऐसी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट W, ऑब्वियस बात है 2 आ जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट है। मॉलिक्यूलर वेट m2 और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला W2/में m2, W2/में m2। ये चीजें हमें याद रखनी है। चलिए, मोलैरिटी कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है तो n, नंबर ऑफ मोल के लिए n, सॉल्यूट है तो 1, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। याद कीजिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बट्टे में मॉलिक्यूलर वेट, ये हमने देखा था, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। याद है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपने आई थिंक रिवाइज किया होगा। जो रिवीजन करेगा साथ के साथ पढ़ेगा उसे उस बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली इस टॉपिक में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा ऊपर आएगा मोल और बट्टे में वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। तो याद कीजिए इसकी यूनिट मैंने बताई थी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है ना, मोल पर लीटर। अच्छा, क्या हमने ये पढ़ा था कि 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ध्यान रखना 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। वर्ड्स को दिमाग में बिठा लीजिए, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो मैं इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ, मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकता हूँ, या फिर इसको शॉर्ट में मैं कैपिटल एम भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो मोल पर लीटर चाहे ऐसे लिख लीजिए, मोल पर लीटर चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख लीजिए, या फिर एम मोलैरिटी के टर्म में इसको लिख लीजिए, एक ही बात। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आई थिंक आपने यह रिवीजन किया होगा अब तक। अच्छा चलो मुझे बता दो, रिवीजन किया है तो जल्दी से मुझे बता दें व्हाट इज द मास परसेंटेज। क्या होता है मास परसेंटेज? मास परसेंटेज आपने आई थिंक रिवाइज किया है, जल्दी से बता दो मास परसेंटेज क्या होता है। क्या पढ़ा था, W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है तो 1 अपॉन में क्या, वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूशन और परसेंटेज है तो 200। याद कीजिए हमने से वेट बाय वॉल्यूम की टर्म में भी निकाला था। ठीक है ना, वो था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जनरली इन लीटर ही ले लेते हैं। ठीक, इनटू में 100। और याद कीजिए इसके अलावा हमने पढ़ा था V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 100। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, चलिए, तो ये फॉर्मूलाज अब तक हमने पढ़े थे।
ठीक, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला बता दो। 1 मिलियन कितना बोलो, 10⁶ पढ़ा था ना, पार्ट्स पर मिलियन। 10⁶ में किसका कितना पार्ट प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। ये अब तक हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आई थिंक आपने रिवीजन किया होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे लास्ट क्लास में, क्वेश्चंस देखे थे लास्ट क्लास में। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी के लेके आया हूँ आपके लिए, मतलब जितने भी अभी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे एनसीईआरटी के करा रहा हूँ, ताकि एक बार बेस क्लियर हो जाए। तो आप देखेंगे चैप्टर के एंड में हम नीट और जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए, चाहे जेई आपका मेंस है चाहे एडवांस है, इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम ट्राई करेंगे। बट पहले हम एनसीईआरटी से एक बार अपना बेस प्रिपेयर कर लेते हैं, और जैसे ही बेस प्रिपेयर हो जाएगा देन वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट हार्ड या टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, तो खैर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट। देखो 1.30 एक्साइज, अच्छा ये 1.30 है, मैं आपको बता देता हूँ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 1 हो गया। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी जिस पे अब भी है, ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है, तो कंफ्यूज ना हो। ओल्ड एनसीईआरटी होता तो 2.30 लिखा रहता, 2 का पहला जो डिजिट है ये बता रहा है कि कौन सा चैप्टर है, और उसका 30 क्वेश्चन है, और ये कौन सा क्वेश्चन एक्साइज का है। खैर ये कोई डिस्कशन नहीं बना यहाँ पे, बट मेन बात जो आपको बतानी है वो ये समझिएगा कि ये नई एनसीईआरटी इसलिए 1.30 यहाँ पे लिखा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है आपके पास, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मीथेनॉल। चलिए बेंजोइक एसिड को आप मीथेनॉल में बना रहे हैं, ठीक, तो आपको ये पता करना कितना अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड आपने लिया है ना। कैलकुलेट द अमाउंट साफ साफ बोल रहा है क्वेश्चन में, ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। बेशक आपके पास हिंदी मीडियम भी है या 10 तक हिंदी मीडियम में भी पढ़ के आए हैं, तो क्वेश्चन बहुत सरल है। अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड मतलब कितना आपने बेंजोइक एसिड लिया है, ठीक, तो उसका अमाउंट निकालना है। और अमाउंट ऑब्वियस बात है, हम उसका क्या निकालने, मास निकालने जा रहे हैं कि भाई उसका कितना मास होगा, कितना मास होगा। अमाउंट का मतलब यही तो है भाई, अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, पर जनरली जब एम दिया है, देखो यहाँ एम दिया है, मैंने आपको बताया ना काफी क्वेश्चंस में ये नहीं दिया रहेगा कि भाई ये मोलैरिटी लिखा है, बट एम से आपको समझना है व्हाट इज एम। एम का मतलब यहाँ मोलैरिटी है, मोलैरिटी आपको निकालनी है, ठीक है ना। मोलैरिटी आपको, सॉरी, मोलैरिटी आपको गिवन है और अमाउंट आपको निकालना है। ठीक, तो मोलैरिटी बोलो कैपिटल एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद है ये हमने पढ़ा था। चलिए अगर ये चीज हमने पढ़ी है तो हमें मोलैरिटी एम गिवन है, एम गिवन है कितना है 0.15 मोलर, 0.15 मोलर, ये हमें एम मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हमें वॉल्यूम भी गिवन है, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 250 ml है, 250 ml है। चलो वॉल्यूम हमें लीटर में गिवन होना चाहिए, और बट यहाँ हमें वॉल्यूम किस में गिवन है, ml में गिवन है। चलिए ml को लीटर में जल्दी से कन्वर्ट करके बताइए, देखा था हमने लास्ट क्लास में, स्पीड में लेके चलूंगा। 1 लीटर इक्वल टू कितना 1000 ml, 1000 ml हमने पढ़ा था। 1 लीटर इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 इंटू में 1 ml, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर ले जाइए, डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 ml इक्वल टू 1/1000, 1/1000 लीटर आएगा कि नहीं। फिर हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स वेरी सिंपल यूनिटरी मेथड, 250 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 250 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जिन लोगों को आ गया होगा उनका आंसर सिंपल आ गया होगा, सर की इसका आंसर 1/4 होगा, मतलब 250 ml 1/4 लीटर होगा। ठीक है, तो 250 अपॉन में कितना 1000, 1000 लीटर कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आएगा जल्दी से बोलो 1/4 लीटर, 1/4 लीटर, 1/4 लीटर आया कि नहीं। चलिए तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.5 एम, कैपिटल एम, अच्छा बोलो कैपिटल एम को हम मोल पर लीटर लिखते हैं कि नहीं, इक्वल टू N1, N1 का फॉर्मूला क्या बनता है W1, ये निकालना है अपॉन में M1। अच्छा मुझे M1 भी तो चाहिए, मतलब बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास M1, ऑब्वियस बात है। अब मुझे कैसे पता चला ये M1 है। अच्छा एक चीज और कंफ्यूज मत होना, क्या कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहाँ M लिखा है मोलैरिटी और M1 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट निकालने आ रहा हूँ, 1 का मतलब सॉल्यूट, याद कीजिए ये चीज हमने पढ़ी थी। ठीक, चलिए निकालिए कितना आएगा, 6 है कार्बन तो 6, एक कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5 एरा, और एक हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है, टोटल 6 हाइड्रोजन, तो 6 इंटू में कितना 1। अच्छा कार्बन 6 नहीं है 7 है, देखो 6 और एक ये 7, ठीक है ना, तो कार्बन कितने हैं 7 है, तो 7 कार्बन कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, कार्बन भी 7 है, 6 और एक इधर दिखाई दे रहा है 7, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन रह गए 2 ओ ओ, 2 ओ दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स 2 ओ इंटू में एक ऑक्सीजन का मास 16। चलिए कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू बताइए जल्दी से, 12 7 जा 84 प्लस 6 और ये कितना आएगा प्लस 32, और तो कुछ नहीं रह गया, देख लीजिए कार्बन है 7, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 2, 12 7 जा 84 और ये हो गया 6 प्लस 32 है ना, बताइए 9 और ये कितना आएगा 9 3 12, 122 122, जल्दी से बताइए 122 आया। चलिए मेरे पास M1 जो मास है मॉलिक्यूलर मास ये कितना आ गया 122
ग्राम पर मोल, 122 ग्राम पर मोल। चलिए W1 अपॉन में M1 होता है, तो M1 कितना निकल गया है 122। यूनिट के साथ पुट कीजिए, अगर क्वेश्चन करना सीखना है, न्यूमेरिकल करना सीखना है, तो जो उसकी यूनिट है, यूनिट के साथ वैल्यू पुट कीजिए। 122 ग्राम पर मोल आया तो मैंने 122 ग्राम पर मोल पूरी यूनिट के साथ मैंने वैल्यू लिखी है, ठीक। अच्छा, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो अभी निकाला 250 ml में कितना लीटर, 1/4 लीटर, तो 1/4 लीटर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस साइड भी लीटर है, इस साइड भी लीटर है, कैंसिल आउट। अच्छा, अब ये भी चीज अगर नहीं पता है तो कोई समस्या नहीं है, आप पूरी इस डिजिट को, आपको पता है डिवाइड में W1 के नीचे है, नीचे मतलब डिवाइड में है, इसको इक्वल टू इधर ले जाऊंगा तो ये किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो चाहे तो आप इसको पूरी टर्म को इक्वल टू इधर ले जाके देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पूरी टर्म्स को एक बार इक्वल टू इधर ले जाइए, डिवाइड में है, इक्वल टू इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 0.15 मोल पर लीटर, मैं स्पीड में लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक। 122 ग्राम पर मोल, इसलिए थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ, ठीक। इनटू में कितना 1/4 लीटर, आपको तो समझ में आ गया, 1 लीटर नीचे है 1 लीटर ऊपर है, डिवाइड है मल्टीप्लाई है, कट गया। ये मोल है, ये मोल इनवर्स, आपको पता है इनवर्स का मतलब 1/मोल होगा, तो मोल इनवर्स से मोल भी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता है वेट, वेट किस में आएगा, ग्राम में, तो आप देख सकते हैं टोटल जो आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, तो आपका आंसर ग्राम में आएगा। यदि आप सारी चीजें ठीक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर उसमें आएगा जो आपको डिजिट चाहिए, दैट मीन्स वेट आपको ग्राम में चाहिए, तो वेट आपका जो है या जिस यूनिट में आपको चाहिए उस यूनिट में वेट निकल के आ जाएगा। जल्दी से इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए, व्हाट इज द आंसर, बताइए भाई जल्दी, व्हाट इज द आंसर। आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के ही जितने टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक। बताइए डिवाइड करके जल्दी से कितना आ रहा है, आई थिंक आ रहा है 4.575 ग्राम। चेक कीजिए एक बार, चेक कीजिए। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मैंने आपको लास्ट भी बोला था, डू नॉट यूज कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर आप जो है क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन याद है, लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, इसका ए पार्ट होमवर्क दिया था, आई थिंक आपने कर लिया होगा। और होमवर्क मुझे केवल कुछ ही बच्चे सेंड कर रहे हैं, सभी बच्चों के होमवर्क मेरे पास नहीं पहुंच रहे हैं। अगर क्वेश्चन करेंगे नहीं, केवल वीडियो देखते रहेंगे, तो कोई बच्चों इसका बेनिफिट नहीं है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, क्लास नोट्स बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये याद कीजिए, मैंने होमवर्क दिया था, और ये मास वगैरह आपको ऑलरेडी कोबाल्ट का भी दे रखा था, कैलकुलेट करना था। और पार्ट 2 के लिए मैंने आपको बोला था थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ाना है, उसके बाद आप पार्ट 2 को समझ पाएंगे। तो थ्योरी पोर्शन समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले इसकी थ्योरी समझाता हूँ कि क्या इसमें कहना चाह रहा है, पहले हमें क्या आइडिया होना चाहिए। तो पहले इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, और ये थ्योरी पोर्शन आपको टाइट्रेशन में हेल्प करेगा। ये जो पोर्शन है थ्योरी का, ये वाला पोर्शन, ये आपको टाइट्रेशन में हेल्प करेगा बच्चे, ठीक है। टाइट्रेशन जनरली आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। मैंने आपको याद होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस लिखवाया था सिलेबस में, 8 नंबर का टाइट्रेशन आपसे पूछा जाता है, तो आपको टाइट्रेशन कराया जाएगा लैब में, तो उसे ध्यान से कीजिएगा। बट उसके पीछे क्या थ्योरी है, उस थ्योरी को समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझिए, आपके पास ये एक, मान लीजिए सॉल्यूशन है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया है, मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है ठीक है। इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो है 0.15 मोलर, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो है 0.15 मोलर, ठीक। अब आपने क्या करा, इसमें इसी सॉल्यूशन में मान लीजिए आपने पानी ऐड कर दिए, कोई भी वॉल्यूम या किसी भी वॉल्यूम का कोई भी लिक्विड आपने ऐड कर दिया, तो समझिए ये वॉल्यूम जो है आपने ऐड करा, ये मान लो कोई भी एक्स अमाउंट का आपने वॉल्यूम ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान सुनिए, शुरू में इसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी 0.15 मोलर है, 0.15 मोलर है, इनिशियल मोलैरिटी 0.15 मोलर। कह रहा है कि उस 0.15 मोलर की मोलैरिटी में यदि आपने कोई एक्स सॉल्यूशन को डाला है, यदि कोई एक्स सॉल्यूशन को डाला है या फिर पानी ही कोई डाल दिया मान लीजिए, तो अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी। तो इसकी जो फाइनल मोलैरिटी है, फाइनल मोलैरिटी है, इसको एम एफ लिख देता हूं, है ना। फाइनल मोलैरिटी है ये कितनी आई, फिर से सुन लीजिएगा। पहली बात, मोलैरिटी का एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। मोलैरिटी का मतलब क्या है, सिंपल सी बात करूं तो मोलैरिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बहुत सरल सी भाषा में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज मोलैरिटी। तो हमने देखा था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन, है ना। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये जनरली हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मोलैरिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस कितना अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे 0.15 का मतलब क्या बना कि आपके पास 0.15 मोलैरिटी का मतलब मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर। तो डेट मीन्स 1 लीटर, इसका मतलब ये बना कि 1 लीटर में आपके पास 0.15 मोल हैं। 1 लीटर में आपके पास कितने मोल हैं? 0.15 मोल हैं। समझिएगा बात को। अगर मैं कहीं पे कहता हूँ कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5 मोल 0.5 मोल पर लीटर है, तो इसका मतलब समझिएगा कि आपके पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है और उसमें जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा 0.5 मोल प्रेजेंट है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो मोल पर लीटर का मतलब समझिए, कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, दैट मीन 0.5 मोल। किसका मोल? भाई ऑब्वियस बात है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता लगा रहे हैं। तो आपके पास जो सॉल्यूट है दैट मीन जो कम अमाउंट वाला है उसका 0.5 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए जल्दी से बताइए, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.009 है, 0.009 एम है, 0.009 एम है, तो उसमें बताइए 1 लीटर में कितने मोल बने? तो ऑब्वियस बात है, इसका मतलब ही बना कितना? 0.009 मोल पर लीटर। क्या बना? 0.009 मोल पर लीटर। ठीक, दैट मीन्स 1 लीटर में कितने मोल हैं? 0.009 मोल है। अरे किसके मोल हैं भाई? ऑब्वियस बात है, हम क्या पता लगाने जा रहे हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पता लगाने जा रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 1 लीटर में? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 0.009 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब जरा समझिए, अब क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये शुरू में आपके पास जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी 0.15 मोल पर लीटर है। मैं आपसे कह रहा हूँ लेट अस से ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया था पानी में बनाया था, ठीक है। दैट मीन्स 1 लीटर पानी में जो आपने सॉल्यूट लिया है वो 0.5 मोल लिया है, ठीक है। अब आगे बात समझिए, अब मैं कह रहा हूँ पानी की मात्रा, अब मैं 1 लीटर से बढ़ा के, मतलब इसमें जो पानी है वो एक्स अमाउंट, मतलब लेट अस से मान लेता हूँ 500 मिलीलीटर पानी और बढ़ा देता हूँ, 500 ml पानी और बढ़ा देता हूँ। मैं पानी बढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूट अब भी उतना है बच्चों, मैं पानी का अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूट अब भी उतना है। तो मान लीजिए अब मैंने 1 लीटर था, इसमें पानी मैंने 500 ml बढ़ा दिया। आपको पता है 500 ml में कितना होगा? 0.5 लीटर होगा। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन गया वो कितना बन गया? 1.5 लीटर बन गया। कितना बन गया? 1.5 लीटर। पर बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अब भी कितना है? 0.009 मोल है। अरे भाई सॉल्यूट तो मैंने चेंज नहीं करा, मैं तो बस उसमें जो आपका सॉल्वेंट है, वाटर है, उसका अमाउंट बढ़ा रहा हूँ। तो पहले 1 लीटर था, अब 1.5 लीटर हो गया। तो नंबर ऑफ मोल तो सेम है। नंबर ऑफ मोल कैसा है बच्चों? नंबर ऑफ मोल इज सेम। ठीक, तो मुझे समझ में आया कि जैसे ही मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मैंने जैसे ही इंक्रीज करा, तो अब ऑब्वियस बात है मोलैरिटी भी तो चेंज आएगी। तो ऑब्वियस बात है, जब 1 लीटर था तो उसकी मोलैरिटी मान लो इनिशियल है। अब आपने जैसे ही और पानी मिलाया, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ बच्चों, बताओ क्या फाइनल मोलैरिटी होगी? क्या इनिशियल मोलैरिटी और फाइनल मोलैरिटी सेम होगी? नहीं भाई, शुरू में आपके पास 0.009 मोल प्रेजेंट थे 1 लीटर में। अब आपने 500 ml जब पानी मिलाया, मतलब आधा लीटर पानी जब आपने और बढ़ाया, तो उसकी मोलैरिटी तो चेंज आएगी। डिवाइड करके भी देख लो, ऑब्वियस बात है कितना आ जाएगा? 0.009 अपॉन में कितना? 1.5। 1.5, तो ऑब्वियस बात है देखो मोलैरिटी चेंज होके आएगी। इसको डिवाइड कर लेना, 15 6 जा 90, तो आ जाएगा 0.00 कितना 6। ठीक है ना, 0.006 एम आ जाएगा। दैट मीन्स इनिशियल मोलैरिटी ये थी, फाइनल मोलैरिटी कुछ और आएगी। अच्छा, चेंज क्या हुआ? देखो हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो भाई ऑब्वियस बात है सॉल्यूट सेम है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपकी उसकी कुछ मोलैरिटी है, आपने क्या करा उसमें और ज्यादा सॉल्वेंट मिला दिया और पानी मिला दिया, तो क्या और पानी मिलाने पे मोलैरिटी चेंज होगी? तो यस, मोलैरिटी चेंज होगी, और पानी मिलाने पे मोलैरिटी चेंज होगी। ठीक है, कितनी चेंज होगी उस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करते हैं, मैं इसको आपको समझा देता हूँ रफ पेज। हाँ, चलिए यहाँ समझ लेते हैं इस चीज को। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास मोलैरिटी शुरू में इनिशियल मोलैरिटी एम आई है, ठीक, उसके नंबर ऑफ मोल एन आई है, उसका जो वॉल्यूम है मान लो वी आई है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई है। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने इसमें और पानी मिलाया, और पानी मिलाया, ठीक, तो ऑब्वियस बात है उसकी मोलैरिटी चेंज होगी। लेट अस से इट इज फाइनल मोलैरिटी। ठीक,
नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, ऑब्वियस बात है NF अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ये कितना आ गया सॉल्यूशन BF। फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, क्वेश्चन फिर से वही रिपीट कर देता हूं। आपने एक सॉल्यूशन लिया, लेट अस से एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन को लेट अस से आपने पानी में घोला, ठीक। तो इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 0 पॉइंट मान लो 15 0.15 है M, कैपिटल M लिख देता हूँ, कैपिटल M। पहली बात तो मुझे समझना है कैपिटल M का मतलब क्या है, कैपिटल M का मतलब है मोलैरिटी, क्या है मोलैरिटी, ठीक। तो 0.15 मोलैरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर। दैट मींस एक लीटर का जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसमें आपके पास 0.15 मोल प्रेजेंट है, 0.15 मोल प्रेजेंट है। अरे किसके प्रेजेंट है बच्चों, ये सॉल्यूट के प्रेजेंट। ऑब्वियस बात है, हमने पढ़ा मोलैरिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस बात है एक लीटर में 0.15 मोल है। अब लेट अस से मैं कहता हूं कि भाई मैंने पानी एक गिलास में और लिया और उसको इसमें मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या मोलैरिटी उतनी ही रहेगी, तो इसका आंसर अभी हमने देखा बच्चों, मोलैरिटी उतनी नहीं रहेगी, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। बच्चों अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालना चाहूँ, अगर मैं नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट मान लूँ तो मैं देखूंगा मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप पानी की मात्रा बढ़ाएंगे मोलैरिटी कम हो जाएगी। अभी हमने निकाल के देखा था जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं मोलैरिटी कम हो जाएगी। चाहे इसमें भी चेक करके देख सकते हो बच्चों, 1 लीटर मैं आपसे कह रहा हूँ जब मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसकी उसमें जो नंबर ऑफ मोल है 0.15 है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पानी और मिला रहा हूँ, दैट मीन सॉल्वेंट मिला रहा हूँ, सॉल्यूट तो अब भी उतना ही है, पानी और मिला रहा हूँ, कितना मिला रहा हूँ, लेटर से आधा लीटर पानी मिला रहा हूँ, 500 ml पानी मिला रहा हूँ। तब मैं 1.5 लीटर की बात करूँ तो 1.5 लीटर में कितने मोल है, ऑब्वियस बात है सॉल्यूट तो उतना ही है, सॉल्यूट तो मैंने चेंज नहीं करा, बस मैंने सॉल्वेंट पानी की मात्रा बढ़ा दी। तो पानी की मात्रा मैंने 1 लीटर से 1.5 लीटर कर दी, ठीक है, तो 0.15 मोल कर दिया। तो बात को समझिएगा कि अब मोलरिटी कितनी होगी, यहाँ पे 0.15 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, अब मैं कह रहा हूँ 0.15 मोल प्रेजेंट है 1.5 लीटर में, तो जल्दी से बताइए मोलरिटी कितनी होगी, तो 0.15 मोल। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना ले रहा हूँ 1.5 लीटर, डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए मोलरिटी पहले से ज्यादा आ रही है कम आ रही, चेक कीजिए, बताइए डिवाइड करके, बिना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। देखो 1.5 है, 0.15 है, डिवाइड करने के लिए बहुत इजी टर्म है, ठीक है, बहुत इजी सा डिविजिबिलिटी लगेगा, बोलो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 0.1 आ जाएगा, 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर। देखो शुरू में कितनी थी 1.5, अब घट गई जैसे जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया, इधर भी लिखा है जैसे जैसे आपने वॉल्यूम बढ़ाया बच्चों मोलरिटी क्या जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। शुरू में लीटर वॉल्यूम कम था 0.15 मोल था, जैसे ही आपने वॉल्यूम बढ़ाया 0.15 लीटर करा, 1 लीटर से 0.5 लीटर पानी और मिला दिया तो आपने देखा मोलरिटी जो है डिक्रीज हो गई 0.15 मोल से 0.1 मोल, ठीक है। चलिए, जब आपने पानी मिलाया तो क्या सॉल्यूट की मात्रा चेंज हुई, नहीं, तो मैं कह सकता हूं सर जब आप पानी मिला रहे हैं दैट मींस आप डाइल्यूट कर रहे हैं, द वर्ड इज डाइल्यूशन, याद है वर्ड हमने पढ़ा था डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब ही होता है या तो आप सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दो, डाइल्यूशन का मतलब ही होता है या तो आप सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दो या फिर सॉल्यूट की मात्रा घटा दो, ठीक है। और सॉल्यूट की मात्रा जब भी घटेगी जब आप सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दोगे, तो सॉल्वेंट क्या है, पानी है बच्चों, पानी को मैं कितना बढ़ा रहा हूँ 0.5 लीटर से या 500 ml से पानी को बढ़ा रहा हूँ, पानी को बढ़ाने को दैट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ इट इज कॉल्ड डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब भी होता है घोलना, है ना, डाइल्यूट करना, डाइल्यूट का मतलब ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो जाना और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा। इतनी सरल सी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों जब भी मैं डाइल्यूशन करता हूँ तो ध्यान रखना जो डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो समझते हैं बात को। मैंने देखा जब मैंने डाइल्यूशन करा तो नंबर ऑफ मोल शुरू में भी उतने ही थे और बाद में भी उतने ही थे, तो नंबर ऑफ मोल इनिशियल और फाइनल तो सेम ही रहने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल तो चेंज नहीं होने वाले हैं, ऊपर हमने एग्जाम्पल से देखा भी, ठीक है। हालांकि मैं उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आपको समझा सकता था कि बच्चों फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक, बट बात यही है, मैंने आपसे बोला था आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा चीजों को समझने में आपको दिक्कत होगी, आप न्यूमेरिकल रट लेंगे बट कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो नीट जेई या सीयूएट का जो एग्जाम देंगे उसमें कंसेप्ट के ही क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो समस्याएं रहेंगी। तो इसीलिए समझिए जब आपने डाइल्यूशन करा तो शुरू में भी 0.15 मोल थे, बाद में भी 0.15 मोल ही है, दैट मींस नंबर ऑफ मोल हमेशा सेम रहने वाले हैं। चलिए मैं ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको मोलरिटी का इनिशियल और फाइनल वाला लिखा है, इसको जल्दी से नंबर ऑफ मोल की टर्म में लिख के बताइए। चलिए मैं यहाँ साइड में एक बार लिख देता हूँ।
तो हमने देखा था इनिशियल मोलरिटी कितनी, mi, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो चलो इसको मैं ni की टर्म में निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल की टर्म में, तो कितना बनेगा mi इंटू वी आई। ऐसे ही दूसरा क्या था मेरे पास, फाइनल मोलरिटी थी, कितना हो जाएगा NF अपॉन में कितना VF, तो यहाँ से NF की वैल्यू बता दो बच्चों, कितना हो जाएगा MF इंटू में VF। चलो मैंने क्या देखा फॉर्मूले से कि इनिशियल और फाइनल नंबर ऑफ मोल सेम ही रहने वाले हैं, तो Ni इक्वल टू NF है, तो Ni और NF की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा Mi Vi इक्वल टू कितना MF VF, MF और ये VF। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो दैट मीन्स ऑन डाइल्यूशन, जब भी मैं डाइल्यूशन करूंगा, ऑन डाइल्यूशन बच्चों जब भी मैं डाइल्यूशन करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। यहाँ पे इसको MIVI भी लिख सकते हो, चाहे M1V1 भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला M1V1 लेके मैं चलता हूँ, चाहे आपकी इच्छा है MIVI लिख लो। आई का मतलब है, आई का मतलब यहाँ पे इनिशियल मोलरिटी या इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल मोलरिटी इनिशियल वॉल्यूम है, और एफ का मतलब यहाँ फाइनल मोलरिटी या फिर फाइनल वॉल्यूम, फाइनल मोलरिटी या फाइनल वॉल्यूम। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, चलिए आते हैं जल्दी से ये न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क के लिए दिया था। चलिए ये न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी, इतना समझ में आ गया, एक बार जल्दी से बता दें मुझे, चैट में लिख दीजिए इफ इट इज अंडरस्टूड। ठीक है, और बच्चों क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और क्लासेस को और ज़्यादा कहते हैं डेप्थ में देखने के लिए और भी जो क्लासेस आपकी आएंगी, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड होंगी, ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक को जब तक कंसेप्ट से नहीं समझेंगे समस्याएं हमेशा रहेंगी। तो अगर कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको अगर समझना है तो आप जो है क्लासरूम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही सरल है, 349 रुपीज़, बहुत ही कम अमाउंट की फीस आपसे ली जा रही है, पर मंथ ये फीस है 349। ठीक, तो आपकी जो रेगुलर कोचिंग्स हैं उनसे बहुत ही कम अमाउंट में फीस ली जा रही है, और क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक, यूट्यूब का जनरली हम जो ये सोर्सेज हैं कम ही रखने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जनरली मैंने देखा है क्लास 11th-12th के बच्चे यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस नहीं रह पाते हैं, इसलिए कोशिश करें ऐप में ज्वाइन होने के लिए। तो ऐप में आपको क्लास के नोट्स, होमवर्क, ठीक है, डे टू डे क्वेश्चन जो है आपको ऐप पे मिल जाएंगे, और ऐप में सुविधाएं और हैं कि आप जब अपना होमवर्क है वो अपलोड कर सकते हैं, जो कि हम रेगुलरली चेक भी करा करें। ठीक है ना, और यूट्यूब पे क्लास जब तक आपको अवेलेबल है, तो ऑब्वियस बात है इनका आप जो है बेनिफिट उठाइए। क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी दिया रहेगा, सिंपल है, टीचमेंट ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें क्लासरूम आईडी मांगेगा, क्लासरूम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको वहाँ पे क्लासरूम आईडी को डाल दीजिएगा, या फिर लिंक से भी आप उसको ओपन करते हैं तो क्लासरूम में आप जनरली जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पे हमारी तरफ से जो है आपको क्लासरूम में ऐड कर लिया जाएगा, और आप जितने भी बेनिफिट्स हैं इस क्लास के वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे वो होमवर्क है, चाहे वो क्लास नोट्स हैं, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा था मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए है 30 ग्राम ऑफ सीओ कोबाल्ट था, देखा था एटॉमिक नंबर 27, मास नंबर 59 था। एन यहाँ पे नाइट्रोजन है, वैसे नाइट्रेट है, कोबाल्ट नाइट्रेट, हेक्सा हाइड्रेट है, हेक्सा मतलब 6 हो गए, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको जनरली हम पढ़ेंगे लास्ट के चैप्टर्स में भी, लास्ट के चैप्टर बोलूँ तो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इसको हम पढ़ेंगे। खैर फिलहाल यहाँ पे आते हैं वापस से। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, तो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी। ठीक, आपको कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ ये 4.3 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 30 ग्राम है, तो ऑब्वियस बात है वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, कितना आ गया 30 ग्राम। इसलिए क्वेश्चन में जो भी चीजें दी रहती है सबसे पहले उसे नोट डाउन कर ले, क्या क्या चीजें आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ऑलरेडी गिवन है, तो हमें ऐसे लीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बहुत सरल था। बट सबसे थोड़ी डिफिकल्टी आपको जो आ रही होगी यहाँ पे, वो मॉलिक्यूलर मास निकालने में आ रही होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास थोड़ा लेंदी है। तो कोबाल्ट का होता है 59। ठीक, प्लस देखो NO3 का होल ट्वाइस है, तो यहाँ भी ट्वाइस ब्रैकेट में ले लेंगे और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इनको। नाइट्रोजन है 14 प्लस 3 है ऑक्सीजन, NO3 है, O3 है तो 3 इंटू में ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, प्लस सेम यहाँ 6 टाइम है वाटर का मॉलिक्यूल। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बताइए, हमने लास्ट क्लास में देखा 18 ग्राम पर मोल आता है, नहीं तो आपको कोई बात नहीं, निकाल के देख सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 2, इंटू में कितना हाइड्रोजन का मास 1 प्लस कितना है 16। ठीक है, जल्दी से इसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो 59, 14
16 3 जा 48, ठीक, प्लस ये कितना आ गया 18 और 18 6 जा 108, है ना, 18 6 जा 108। चलिए इसे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। 59 प्लस कितना आएगा 62 और ये आ जाएगा 2 124, 124 और प्लस 108। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कितना ग्राम पर मोल, कितना ग्राम पर मोल, बोलो भाई। 291 आना चाहिए, देखना ये आ रहा है, चेक कीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए जल्दी से चैट में लिख दीजिए, बोलिए भाई कितना आ गया। अब क्या निकालना है, ऑब्वियस बात है मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए कितना था, वेट बट्टे में मॉलिकुलर वेट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो जल्दी से बता दो, डब्ल्यू की वैल्यू 30 ग्राम, 30 ग्राम। एक एक क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, घर पे एनसीईआरटी ओपन करनी है। पहले एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है या सॉल्यूशन जो चैप्टर है, इसको केवल एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। फिर इंटेक्स क्वेश्चन है, आज देख लेंगे इंटेक्स क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। वो इंटेक्स क्वेश्चन मोलरिटी 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 और मोलरिटी के जस्ट नीचे इंटेक्स क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको करने होंगे, ठीक है। उसी के बाद एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं जितना आपने पढ़ा है। अदरवाइज यही जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चन दिए हैं, बस क्वेश्चन को आपको देखना है, आंसर्स नहीं देखने हैं। अगर आपको समझ में आ गया है, क्वेश्चन को देखना, आंसर को नहीं देखना है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, नहीं होता है फिर देखिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, डाउट के रूप में आप उसको पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 291 आया। इनटू में वॉल्यूम कितना है बोलो, 4.3 लीटर। चलिए ग्राम से मैं ग्राम कट कर रहा हूँ, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, मोल में, और बट्टे में कितना लीटर। और ये जल्दी से बताए 30 अपॉन में कितना, सॉल्व करें। बोलो भाई क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। ठीक है जी, सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलो इसके पार्ट 2 पे आते हैं, आगे बढ़ो। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी, पार्ट बी। 30 ml ऑफ 0.45 मोलर इज डाइल्यूटेड, आ गया वर्ड डाइल्यूटेड, अभी फॉर्मूला देखा था। कह रहा है 0.5 मोलर, क्वेश्चन को समझिएगा, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर, 30 ml है 0.5 मोलर, ठीक है। उसको डाइल्यूट करा जा रहा है जब 500 ml आप लिक्विड और डाल दे रहे हैं। तो चलो आते हैं, समझते हैं। ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन क्या फॉर्मूला बताया था, डाइल्यूशन क्या फॉर्मूला बताया था, MIVI इक्वल टू कितना, MFVF, मतलब बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन। ये सिंपल सा फंडा है, हमने देखा था। तो इनिशियल कितना दिया है, आई थिंक 0.5 मोलर दिया है, इनटू में वॉल्यूम कितना दिया था, 30 ml दिया था, 30 ml दिया था, इक्वल टू में MF फाइनल वॉल्यूम, फाइनल मोलरिटी हमसे पूछ रहा है, और फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml। एक चीज चेक कर लेना बच्चों, यहाँ वॉल्यूम ml में है तो यहाँ भी ml में होना चाहिए। अगर मान लीजिए इधर लीटर में होता, इधर एमएल में होता, तो हम यूनिट को बराबर कर लेते, या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते, वो हमने कन्वर्जन सीख लिया है, या फिर मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। आई थिंक अभी आप ये सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कर लेंगे तो मुझे आंसर भी बता देंगे, ठीक है। 0.5 ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, और जिनको ml से ml कैंसिल आउट करना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सारी यूनिट को एक साइड ले आइए, ठीक है। तो ये 0.5 इंटू में कितना है, 30 ml है, 30 ml है, और आपको पता है 500 ml यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। तो अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो, 500 ml, ठीक। ml से ml में कैंसिल आउट कर दूंगा, और सॉल्व करके बताइए व्हाट इज द फाइनल मोलरिटी क्या है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसके लिए तो ऑब्वियस बात है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट से पॉइंट, जीरो से और जीरो आप कैंसिल आउट कर देंगे। बोलो भाई 5 3 15, चलो डिवाइड करो, बताओ कितना मोलर फाइनल वॉल्यूम बनेगा, फाइनल वॉल्यूम बनेगा।
और ये भी चेक कीजिए क्या इनिशियल मोलरिटी और फाइनल मोलरिटी सेम आई है, नहीं आई है, कम आएगी, क्योंकि पानी आप और घोल रहे हैं। तो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, आई एम सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है, पढ़ा था ना। चलिए, और जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, पानी आपने और घोला तो मोलरिटी कम आ जाएगी, तो फाइनल मोलरिटी आप देखेंगे कम आएगी, कितनी आएगी जल्दी से बताएं। बोलिए भाई। इट इज 0.03, क्या यही आ रहा है? चेक कीजिए, देख सकते हो इनिशियल आपकी मोलरिटी 0.5 मोलर थी और घट के कितनी रह गई 0.03, ठीक, तो वॉल्यूम बढ़ा, मोलरिटी घट जाएगी, ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं। चलिए जल्दी से मुझे बताएं एक बार चैट में लिख के, क्या इतना आपको समझ में आ रहा है जो अब तक हमने पढ़ा है? क्या यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर है सभी को? कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? प्लीज आस्क। नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरल से क्वेश्चन है, बहुत सरल से क्वेश्चन लेके आया, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक एक्सरसाइज में 7 या 6 या 7 क्वेश्चन है, ठीक है, तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। पहला पार्ट, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अच्छा अब ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज नाइट्रिक एसिड, बताएं जल्दी से, व्हाट इज नाइट्रिक एसिड, क्या होता है? HNO3, ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी इज 68%, अच्छा 68% है, तो देखो 100% टोटल बाई मास भी कह रहा है, मतलब उसको मास मतलब ग्राम मान सकता हूँ, उसका 68%, 68%, बच्चों 68% क्या है मेरे पास, नाइट्रिक एसिड है, दैट मीन्स का वजन आ गया कितना 68 ग्राम, अरे 100%, 100 ग्राम है, उसका 68% कितना आएगा 68 ग्राम, दैट मीन्स मेरे पास W2 भी आ गया, W2 भी आ गया। अब बच्चों, काफी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर आप अब तक तो बताते थे कि W1 तो कम अमाउंट माना चाहिए, उसका तो अमाउंट कम आना चाहिए और W2 का अमाउंट ज्यादा आना चाहिए बच्चों, बट यहाँ पे वर्ड पढ़िए कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट का मतलब है कि मैंने W1 का अमाउंट जानबूझकर ज्यादा किया, और आपको पता अगर मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट W1 ज्यादा करता हूँ जब भी वो कंसंट्रेटेड बनेगा, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं है कि हर जगह ही सर आपने बोला था कि भाई W1 जो है कम अमाउंट में होना चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, सॉल्यूट जो है कम अमाउंट में होना चाहिए, बट क्वेश्चन की डिमांड को समझिए, क्वेश्चन में बोला है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट का मतलब ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने बढ़ा दिया है, सॉल्वेंट से भी ज्यादा कर दिया, ऐसा नहीं कि अब ये सॉल्वेंट बन गया, नहीं, ये रहेगा सॉल्यूट ही, समझ में आ रही है बात, ये सॉल्यूट ही रहेगा, बट आपने इसका अमाउंट इतना बढ़ा दिया कि वो कंसंट्रेटेड, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक। बाय मास एक्वस सॉल्यूशन वर्ड should be the molarity of such sample of the acid if the density of the solution, बच्चों सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है, चलिए डेंसिटी, क्या हमने डेंसिटी पढ़ा था? यस पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में हमने डेंसिटी पढ़ा था, डेंसिटी का मतलब ही होता है, डेंसिटी का मतलब ही होता है कि अमाउंट या फिर कितना मास प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। चलिए मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं था, वो मैंने परसेंटेज से निकाला, मैंने आपको बताया था परसेंटेज बाय मास बोला है, दैट मींस टोटल 100% को मैं 100 ग्राम मान लूंगा सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि इसका 68% 68 ग्राम आ जाए और W2 32 ग्राम आ जाए। क्या इतनी बात समझ में आई? W1 यहाँ ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया मैंने आपको बताया, कंसंट्रेटेड वर्ड है, कंसंट्रेट का मतलब ही है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ने बहुत ज्यादा कर दिया, इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर होगी, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ डेंसिटी, डेंसिटी पे आ जाओ, डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था आपको 0 पॉइंट कितना 1.0 1.540 है ना, ग्राम पर एम एल, ग्राम पर एम एल, ऑब्वियस बात, देखो मास यूनिट होती है ग्राम और वॉल्यूम या तो लीटर या फिर एम एल, ठीक है, तो डेट मीन्स डेंसिटी हमें गिवन है, अगर ना भी बोला होता है डेंसिटी गिवन है तो ग्राम पर एम एल से भी मुझे समझ में आना चाहिए ग्राम पर एम एल किसकी यूनिट बनी, डेंसिटी की यूनिट बनी, ठीक है। चलिए अब ये जो 100% है बच्चों, ऑब्वियस बात है सॉल्यूट का मास W1 है, सॉल्वेंट का मास M2 और W2 है, तो टोटल अगर मैं ऐड कर दूं तो 100 ग्राम आया, और 100 ग्राम किसका है बच्चों, अरे भैया सॉल्यूशन का ही तो मास है, ऑब्वियस बात है 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन का मास है, मेरे पास यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मेरे पास यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, और मुझे निकालना क्या है, मोलैरिटी, कह रहा है व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, और मोलैरिटी के लिए मुझे वॉल्यूम ही तो चाहिए था, और मेरे पास डेंसिटी और मास गिवन है, तो क्या मैं यहाँ से वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बना, रो इक्वल टू कितना बना M/V, तो मुझे मुझे M गिवन है, मुझे रो गिवन है, मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम निकल जाएगा M बट्टे में डेंसिटी, और M कितना गिवन है बच्चों, M गिवन है 100 ग्राम,
100 ग्राम और डेंसिटी कितनी गिवन है 1.504 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। बोलो भाई, क्या इतनी बात सभी को क्लियर? क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? लिख दो और जल्दी से बता दो व्हाट इज द वॉल्यूम, डिवाइड करो और वॉल्यूम बताओ। जल्दी से मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बोलो, वेट अपॉन में कितना मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए पहली बात, यहाँ मैं ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है, एमएल इनवर्स ऊपर जाएगा, दैट मींस वॉल्यूम एमएल में निकल के आएगा। इस एमएल को लीटर में भी कन्वर्ट करना होगा, पर जल्दी से बता दो व्हाट इज एमएल। एमएल में कितना आया, बोलो भाई एमएल में कितना आया? तो 100, जल्दी से डिवाइड करें तो इट इज अप्रॉक्स 66.48 या 49 ही मान लेता हूँ, 489 आ रहा है। ठीक है, डिवाइड करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। ये नहीं कि मैं चेक नहीं कर रहा कि आपने कैलकुलेशन किससे करी है। जिसको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है, स्पीड से बढ़ानी है, कैलकुलेटर यूज मत कीजिए, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन रहेगा। विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये एमएल में आ गया, वही कन्वर्जन आ जाइए फिर से जल्दी से। क्या देखा था फिर से, देखो 1 लीटर इक्वल टू कितना 1000 ml, जल्दी से पढ़ा था ऐसा कुछ। अब मैं बार बार यही नहीं कराता रहूंगा, ठीक है, लास्ट टाइम फिर से कन्वर्जन करा रहा हूँ। पढ़ाया था 1000 इंटू में 1 ml, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो 1 ml की वैल्यू बोलो, 1 ml की वैल्यू, 1 ml की वैल्यू बोलो कितनी, 1/1000, 1/1000 लीटर। तो कितना लाना है, 66.49 लाना है। तो मैथमेटिक्स बड़ी सरल है, जितने से इधर मल्टीप्लाई करूंगा उतने से इधर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो कितना बना 66.49 ml इक्वल टू 66.49 अपॉन में कितना 1000 लीटर। अब एक बात जरा समझ लो, अब शॉर्टकट पे थोड़ा सा आ जाओ। जब भी मुझे एमएल में गिवन होगा, एमएल में गिवन होगा तो कुछ नहीं करूंगा, उस यूनिट को 1000 से डिवाइड कर दूंगा, जो वैल्यू होगी उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट कर दूंगा। ठीक है, तो W1 कितना है बच्चों, 68 ग्राम। 68 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मैंने मॉलिक्यूलर मास अभी तक नहीं निकाला, कोई बात नहीं, निकालते हैं। मैं क्यों निकालू भाई, आप निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना, ऑब्वियस बात है नाइट्रिक एसिड का निकालना है, सॉल्यूट वही तो है मेरे पास। ठीक, या फिर मैं M1 भी लिख सकता हूँ, और M1 जल्दी से बोलो कितना आएगा। हाइड्रोजन का मास, बोलो भाई हाइड्रोजन का मास 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस कितना 3 इंटू 16, करो जल्दी से। आई थिंक 63 आ जाएगा ग्राम पर मोल, 63 ग्राम पर मोल, 48 बासठ 68, यस 63 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इंटू में वॉल्यूम। मैंने बताया जितना एमएल में आएगा 66.49 है, लीटर में कन्वर्ट करना है, बस 1000 से डिवाइड कर दो, सिंपल सा फंडा है। नहीं तो साइड में यूनिट कन्वर्जन ऐसे करके भी देख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। सॉल्व कीजिए, 1000 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, लास्ट क्लास में देखा था कैसे। अब ये नहीं कहना कि कैसा है, फिर भी अगर कन्फ्यूजन है कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। ठीक, तो ये आ जाएगा 63 ग्राम पर मोल इंटू में कितना 66.49। ठीक, लीटर। मैं ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट कर रहा हूँ, मोल इंटू ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए भाई। बोलो भाई आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट द आंसर, फाइंड द आंसर, जल्दी से बोलो भाई क्या आंसर आएगा। ये आ रहा है क्या, सॉल्व कीजिए, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा भाई, कैलकुलेशन हार्ड है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन करना आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप पॉइंट्स में भी लेके चल सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरी बड़ा ही डेसिमल लेके चले, 2-3 डेसिमल तक लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। शुरू शुरू में मुझे पता है डिफिकल्टी आने वाली, सभी को आती, और बच्चे इसी वजह से इन चैप्टर्स को छोड़ते हैं कि भाई कैलकुलेशन नहीं हो रही। कोई बात नहीं, शुरू में टाइम लगेगा भाई। ठीक है, 16.23 मोलर आना चाहिए अप्रोक्स, जिसका इस रेंज के आसपास भी आ रहा है, जिसका 16.1 से लेकर 16.3 के बीच में आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं चल जाएगा, इस रेंज में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट इतना भी नहीं आ रहा है तो, बल्कि 16.4 भी आ रहा है किसी का, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, बोलो भाई आगे बढ़े, सरल सा क्वेश्चन था। देखो वही चीज, मैंने कुछ नया नहीं करा, फिर से एक बार समझ लो। टोटल 68% है, 100% को 100 ग्राम माना, 68 ग्राम मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया। ठीक है,
डेंसिटी से मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, ऑब्वियस बात है मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा, टोटल जो वजन होगा ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन का होगा 100 ग्राम। ठीक, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास बट्टे में डेंसिटी आ जाएगा, साइड में लिखा भी है वॉल्यूम, वॉल्यूम मास बट्टे में डेंसिटी है, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है। ठीक, वैल्यू आपने पुट करी है, सॉल्व कर लिया है, वॉल्यूम को चाहे आपने यूनिट कन्वर्जन से देख लीजिए, मैंने आपको बताया जब भी एमएल गिवन होगा लीटर में कन्वर्ट करना 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ठीक, तो यहाँ से मैं एक शॉर्टकट और बना सकता हूँ, यदि वॉल्यूम आपको एमएल में गिवन है, यदि वॉल्यूम आपको एमएल में गिवन है तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला बन जाएगा कितना, N1 अपॉन में V एमएल, एमएल में गिवन है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो, M1 इक्वल टू कितना W1 अपॉन में M1 इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में तब बन जाएगा ये एमएल, लीटर में कन्वर्ट तब होगा जब आप 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ये फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान में रखना क्या कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में गिवन है, बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में गिवन है, तो ऑब्वियस बात है यदि वो एमएल में गिवन है और मुझे कन्वर्ट करना है उस एमएल को किसमें, लीटर में, तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, W1 के आगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट मींस ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फॉर्मूला बन जाएगा M इक्वल टू W1 अपॉन में M1 इनटू VL इनटू में 1000 ऊपर, दैट मींस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है, तो ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ से देख लिया। ओके, ये पढ़ना की छूट रखा, अच्छा मोलैलिटी पढ़ानी होगी मुझे, एक मिनट दीजिएगा बस। मोलैलिटी पढ़ाते हैं, चलिए तो ये था मोलैरिटी, रिटी, अब पढ़ते हैं मोलैलिटी, और आज की क्लास में मुझे तो नहीं लगता ये हो पाएगा, बट कल जब हम आएंगे तो मोलैरिटी और मोलैलिटी का एक कंपैरिजन भी देख लेंगे। फिलहाल आज पढ़ते हैं नया कंसेप्ट मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, थोड़ा सा सजा देता हूँ, चलिए तो मोलैलिटी, अब तक हमने पढ़ा था RITY, अब पढ़ रहे LITY, ठीक है ना, मोलैलिटी, लिटी वो था मोलरता, ये है मोललता, ठीक है ना, बोलने में भी ऐसा लगता है जैसे टंग ट्विस्टिंग हो गया, क्या है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इट इज, सिंपल सी कहानी है यहाँ भी, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या यहाँ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, वहां था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट के बेसिस पे आप रेशियो निकाल रहे हैं, वहां आपने सॉल्यूशन के बेसिस में सॉल्यूट का रेशियो निकाला था, समझिएगा कहानी। ठीक, तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल एम से कर रहे थे, डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे। ठीक, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा वेट, या सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट का मतलब यहाँ नंबर ऑफ मोल की टर्म में निकालेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट अमाउंट की मोल ही होती है ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं आएगा, सॉरी वेट आएगा, ठीक है ना, वेट, वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए एम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है नंबर ऑफ मोल के लिए एन, सॉल्यूट है तो 1 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए 2 आता है, याद कीजिए सॉल्यूट के लिए 1, सॉल्वेंट के लिए 2, ठीक, केजी है, मैं आप ब्रैकेट में केजी भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बोलो वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, 1 क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 है, 1 का सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, अब आ जाओ आगे, यदि किलोग्राम की जगह ग्राम में गिवन हो तब क्या करेंगे, तो अभी न्यूमेरिकल भी है, उस न्यूमेरिकल को भी करते हैं, ठीक है, उस चीज को वहां पे समझते हैं। फिलहाल यूनिट कन्वर्जन जल्दी से देख लेते हैं, आपको पता है 1 kg, 1 kg में आप सभी को पता है 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, चलिए तो 1 kg, 1 kg को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोलो कितना 1000 इंटू 1 ग्राम, अरे भैया ऊपर 1000 ही आ जाएगा, तो भाई ये 1000 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के चले जाता हूँ, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ग्राम की वैल्यू आ जाएगी 1 बट्टे में 1000, ऑब्वियस बात है 1 ग्राम इक्वल टू 1 बट्टे 1000 किलोग्राम, जैसे हमने पढ़ा था 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर, तो सेम कहानी है, तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ जो ग्राम है वो किलोग्राम का 1000वां हिस्सा है, ठीक है, किलोग्राम ले लिया आपने, उसका 1000वां हिस्सा निकाल लो वो ग्राम आ जाएगा, ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है, तो मोलैरिटी
ये जनरली हमने इसका जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा है कि मोलैरिटी में जनरली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं, आपको अच्छे से और कंसेप्ट समझ में आएगा यदि आप इसके न्यूमेरिकल को समझते हैं। लेते हैं न्यूमेरिकल, देखो एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है यदि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला भी दे रखा है, ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये वही एसिटिक एसिड है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, विनेगर, विनेगर सिरके वगैरह में जो यूज किया जाता है। ठीक, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? मुझे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट, तो बोलो भाई सॉल्यूट कौन है जो कम अमाउंट में, कितना है 2.5 ग्राम है। क्या इतनी बात सभी को पता है, ऑब्वियस बात है कि 2.5 ग्राम बहुत कम वैल्यू है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट W2 कितना आ गया, 75 ग्राम आ गया, सिंपल है। ठीक, अब इसके बाद वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेता हूँ क्योंकि W1 क्या है, इथेनॉइक एसिड है, फॉर्मूला भी लिखा है इसका, मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेता हूँ। कार्बन है यहाँ एक और एक, तो दो कार्बन दिख रहे हैं तो 2, और कार्बन का मास 12, प्लस नेक्स्ट हाइड्रोजन 3 और एक 4, 4 दिख रहे हैं तो 4 गुणा 1, प्लस नेक्स्ट क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन OO, दो O है तो 2 इंटू में कितना 16, तो निकालिए इसको जल्दी से, 12 2 जा 24 प्लस 4 प्लस 32, कितना है जल्दी से बोलो भाई, 60 आ गया, इट इज 60 ग्राम पर मोल, बोलो सभी का है 60। चलिए अब बस मोलैलिटी निकालनी है, एम निकालना है, स्मॉल एम। क्या फॉर्मूला बना था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट क्या मुझे यहाँ केजी गिवन है, नहीं यहाँ ग्राम गिवन है, तो फिर से वही आ जाओ, अभी हमने पढ़ा जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम होता है वो किलोग्राम का 1000वां हिस्सा होता है, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 केजी। मैथमेटिक्स बड़ी सिंपल है, यूनिटरी मेथड अगर आपने सीख लिया है तो 75, इधर भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 75 75 से, तो 75 ग्राम में 75 ग्राम में दैट मीन्स कितना बन जाएगा, 75/1000, 1000 किलोग्राम बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? दैट मीन्स अगर मेरे पास चीज सेम लीटर वाला कंसेप्ट यहाँ बना है, कि सेम लीटर वाला कंसेप्ट यहाँ बना है, क्या कंसेप्ट बना है कि यदि मेरे पास अगर ग्राम में दिया रहता है, ग्राम में दिया रहता है, क्या दिया रहता है, W2 ग्राम में दिया रहता है, ठीक, तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला बनता है, N1 अपॉन में W2, अगर W2 किस में दिया है, ग्राम में दिया है, तो कुछ नहीं करना, M इक्वल टू कितना, W1 अपॉन में M1, इस ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा W2 में, और ये ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में, बस यहाँ क्या आ जाएगा 1000। सिंपल सी बात है, जैसे हमने वॉल्यूम के लिए किया था ऐसे यहाँ वेट के लिए हमें करना है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है तो जल्दी से एक बार चैट में लिख दीजिए, इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, जल्दी से बताएं। ठीक है, चलिए जल्दी से देखें, एम इक्वल टू कितना, W1 अपॉन में, मैं बार बार फॉर्मूले को लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। W2 अच्छा क्या है, मुझे W2 किलोग्राम में गिवन था, नहीं ग्राम में गिवन था, चाहे तो आप वैल्यू 1000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए, चाहे 1/1 वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट कर सकते हैं। W1 कितनी वैल्यू देखो, ऊपर साफ साफ दिख रहा है, W1 चमक रहा है लेफ्ट साइड में, कह रहा है मैं 2.5 ग्राम हूँ। मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला है साफ साफ 60 ग्राम पर मोल, लेफ्ट में चमक रहा है आपको, इनटू में W2 कितना है 75 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 75 बट्टे में 1000, मतलब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो बस डिवाइड कर दो 1000 से। ठीक है, अब तो मुझे लगता है आप सॉल्व कर लेंगे इसको, जल्दी से बताएं। ग्राम से मैं ग्राम कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है, मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, केजी बचेगा, नीचे केजी बचेगा ऑब्वियस, सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 2.5 इंटू में 1000 अपॉन में कितना 60 इंटू 75। अब मुझे लगता है कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, बोलो भाई 25 या 75, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो और हट गया, 25 या 75, 3 आ गया, बोलो 10 बट्टे में कितना 18। अब तो सॉल्व कर लेंगे, 18 5 जा 90। ठीक है, तो 0.5 18 5 जा 90 मतलब 0.55 मोल पर केजी, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस मोल पर केजी को, इस मोल पर केजी को मैं स्मॉल एम भी लिख सकता हूँ, स्मॉल एम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यूनिट कन्वर्जन,
अगर हम इजिली कर लेते हैं तो मुझे जो यूनिट है वो भी पता चल जाती है। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या बनी थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी। तो बताओ उसकी यूनिट क्या बनी, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मोल, या इसकी यूनिट मोल, और वेट किसमें, किलोग्राम। तो ऑब्वियस बात है क्या बन जाएगा फॉर्मूला, मोल या यूनिट मोल पर केजी, या फिर इसको हम स्मॉल एम से भी लिख सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई है, सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला भी सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम इस तरह क्वेश्चन अभी हमने मोलैरिटी के लिए किया था, मोलैरिटी के लिए पूछा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कितना यूरिया आपने आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल, है ना, मोलल लिखा है साफ साफ, मोलैलिटी, एक्वस सॉल्यूशन बनाना है आपको, ठीक है, किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। जल्दी से देख लेते हैं, क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है, ठीक। तो मेरे को मास निकालना है भाई, दैट मीन्स W1 निकालना है यूरिया। अरे भाई ऑब्वियस बात है, यूरिया को ही तो मैं घोल रहा हूँ, तो वो सॉल्यूट हो गया, W1 हो गया। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं मान रहा, खुद ही सोच के देखो 2.5 किलोग्राम सॉल्वेंट है वो, है ना, तो ऑब्वियस बात है सॉल्यूट कम वाला ही होगा, तो हमारा W1 निकालना है, ठीक। इसके अलावा M1 निकाल लेता हूँ, NH2CONH2, ठीक है। कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो नाइट्रोजन है 2, और नाइट्रोजन का मास होता है 14। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2 और 2 4 इंटू 1, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। क्लियर है बात, चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, बोलो भाई कितना आएगा यूरिया, करो भाई, 60 आ रहा है, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। हाँ जल्दी से, चलिए बताएं। हम्म, इसके अलावा कह रहा है इतना मोलल, कितना मोलल, 0.25 मोलल, दैट मीन्स इतना मोलल मुझे वो सॉल्यूशन बनाना है। तो कोई बात नहीं, मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लो पहले, क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और मुझे लगता है आपको साफ साफ ऊपर नजर भी आ रहा है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है ऑलरेडी कि 2.5 किलोग्राम का बनाना है, दैट मीन्स मुझे लीटर में भी कन्वर्ट करने में की आवश्यकता नहीं है। चलिए एम की वैल्यू दी है ऑलरेडी, कितना, 0.25 मोलर इक्वल टू N1। चलो जल्दी से और सॉल्व कर लेते हैं, W1 ऑब्वियस निकालना है, अपॉन में M1 होता है, M1 की वैल्यू पर 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, ठीक, इनटू में W2 कितना दिया, 2.5 केजी दिया है, ठीक। इसको मैं फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। कैसे सिंप्लीफाई करना है कि 0.25, मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ, यहाँ लिखने की जगह 0.25 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम, एम का मतलब क्या हो गया, मोल, मोल पर केजी, जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग और बने। अच्छा ये सब डिवाइड में है, इसको इक्वल टू लाता हूँ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल इंटू में कितना, 2.5 केजी, और इक्वल टू कितना, W1, ठीक है। देखिए जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, मोल से मोल इनवर्स कट जाएगा, मतलब मोल इनवर्स है तो मोल डिवाइड में आ जाएगा, केजी से केजी कट गया, और आप सभी को पता है W1 ग्राम माना चाहिए, और देखो कुछ नहीं बच रहा है, ग्राम ही बच रहा है। अगर आप सब कुछ वैल्यू सही से पुट करते हैं तो ऑब्वियस बात है आपका आंसर इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। जल्दी से बताएं व्हाट इज द वैल्यू, बोलो भाई कितना, 37.5, ठीक है, 37.5 ग्राम, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन है और इसी बेसिस पे देख लेते हैं इसको भी, ठीक है, टाइम्स अप, बट फिर भी जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन देखो बहुत सरल है, खुद ही हो जाना चाहिए, HW दे रहा हूँ, से नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर दूंगा। कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki जितना। अरे बोलो भाई क्या दिया है मुझे, मुझे दिया है डेंसिटी, कितनी डेंसिटी दी है, 1.202 ग्राम पर ml। क्या क्वेश्चन नहीं करा था ऐसा, ठीक। क्योंकि मुझे डेंसिटी की क्या जरूरत है भाई, मुझे डेंसिटी की जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे मोलैरिटी भी निकालनी है, तो डेंसिटी इसलिए दिया है ताकि मेरी मोलैरिटी भी इजिली कैलकुलेट हो जाए, ठीक है, कैलकुलेट हो जाए। कोई बात नहीं, आज की क्लास को थोड़ा सा मैं लेंथी लेके चलता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये करा देता हूँ, ठीक है, 15-20 मिनट और इसको लेते हैं आज एक्स्ट्रा टाइम के लिए, ठीक है, फिर 1-2 दिन का स्किप कर दूंगा, बीच में टाइम गैप कर दूंगा ताकि आप जो है प्रीवियस रिवीजन करें, क्वेश्चन इजिली कर पाए।
ठीक है, डेंसिटी 1.202 ग्राम, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है ऑब्वियस, मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, अरे भाई टोटल सॉल्यूशन को मैंने क्या बताया था 100 ग्राम मान लो, 100 ग्राम मान लो, क्योंकि परसेंटेज मास बाई मास दिया है, इससे मुझे समझ में आता है अगर टोटल सॉल्यूशन का मास, टोटल सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है तो सॉल्यूट 20%, यही तो बोल रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास ऑफ एक्वस के आई, दैट मीन्स बच्चों आपने जो सॉल्यूशन बनाया वो के आई का बनाया, उसमें मतलब के आई क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और एक्वस कह रहा है, दैट मीन्स एक्वस, एक्वस, अरे एक्वस, एक्वस का मतलब क्या होता है, पानी होता है, तो दैट मीन्स 80%, 80% क्या हो गया, पानी हो गया, बोलो उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, फिर से सुन लो, 20% कम वाला है, सॉल्यूट है, तो W1 कितना आ गया, 20% 100 का 20 ग्राम आ गया, और कह रहा है एक्वस, एक्वस मतलब दूसरा 100%, हिंट दे दिया क्वेश्चन में, एक्वस, एक्वस मतलब पानी, और पानी, पानी का वजन कितना आ गया, 80 ग्राम, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा बोलो, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बट्टे में कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आएगा कि नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन बोलो कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.202 ग्राम, ग्राम पर ml, है कि नहीं, ठीक है, बोलो जल्दी से पास, सॉल्व करके बताओ क्या है। हम्म, अगर समझ में नहीं आया आप चैट में लिख सकते हैं, बोलो भाई, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है बोलो, 83.19, ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया, ml में आ गया, ठीक है, ml को, सॉरी ml इनवर्स लिख दिया मैंने गलती से, ml आएगा, ठीक, इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 83.19, बस क्या करना होता है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होता है। चलिए, वैसे मोलैरिटी बी पार्ट था, पर पहले मोलैरिटी ही निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने वॉल्यूम और डेंसिटी से जनरली आपको, डेंसिटी और मास से जनरली आपको जो है वॉल्यूम निकाल के बताया है, तो मोलैरिटी निकालते हैं, मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो कैपिटल एम, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट अपॉन में कितना, मॉलिक्यूलर वेट, इनटू में कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अच्छा, मैंने यहाँ क्या नहीं निकाला, मैंने यहाँ M1 नहीं निकाला, चलिए मैं M1 इस साइड में निकाल के बता देता हूँ, M1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कितना है, KI, पोटेशियम दिया है, KI दिया है, KI पोटेशियम और आयोडीन दिया है, चलिए, हाँ पोटेशियम और आयोडीन दिया है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 39 या 40 मान लीजिए, 38 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आयोडीन इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, और मास नंबर इसका 127 से 131 की रेंज में होता है, ठीक है, हमें गिवन नहीं है तो 127 भी मान सकते हो, 131 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं 127 लेके चलता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहे, ठीक, तो के और आई, बस के और आई को जोड़ देना है, के और आई को जोड़ देना है, जोड़िए, तो पोटेशियम कितना है 39, और दूसरा आयोडीन 127, ऐड कीजिए 166 ग्राम पर मोल, हाँ जी 166 ग्राम पर मोल, नहीं आ रहा है, चलिए तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, W1 देखो ये W1 20 ग्राम यहाँ लिखा है, 20 ग्राम, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपनी मर्जी से लेके चल रहा हूँ, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 166 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, निकाला नहीं देखो लीटर में कितना है 83.1 अपॉन 9 अपॉन में 1000, और ये लीटर में आ गया था, ग्राम से ग्राम काट दो, मोल में ऊपर चले जाएगा, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मोलैरिटी आपने निकाल ली होगी 20 अपॉन में कितना 166 इंटू में 83.19 इंटू में ऊपर आ जाएगा 1000, ऑब्वियस बात है आ जाएगा मोल पर लीटर, सॉल्व कीजिए, एम, एम आ गया, चलिए एम आ गया, तो ए पार्ट पे आ जाता हूँ, फिर से कैलकुलेट कर लेना, ए पार्ट पे आता हूँ, ए पार्ट कह रहा है मोलैलिटी भी निकालनी है, मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये तो हमने बगल में भी देखा है, कितना है 20 ग्राम अपॉन में N1 का क्या फॉर्मूला बनता है भाई, W1 अपॉन में कितना M1 इंटू में कितना W2 इन केजी, बनता है क्या नहीं, चलिए 20 अपॉन में कितना, कितना बोलो भाई, कितना निकालता है M1 166, ऊपर ही लिखा है ग्राम पर मोल, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अरे भैया सॉल्वेंट क्या लिया है, देखो एक्वस की आई, अब ऐसा है कि हमने क्वेश्चन करते करते
जो हमने सॉल्यूशन करा है उसके बेस पे अब हम क्वेश्चन फिर से भूल गए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। कह रहा है कि 20% मास बाय मास है ना, KI का, और एक्वस KI है तो 80 ग्राम, ऑब्वियस बात है 80 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम, 80 ग्राम क्या है मेरे पास, सॉल्वेंट है। W2 कितना है, 80 ग्राम है। अब वही आ जाओ फिर से, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देना है। अभी जस्ट देखा था यूनिट कन्वर्जन, फिर भी यूनिट कन्वर्जन में किसी को कोई समस्या है, कोई बात नहीं, दोबारा से पूछो, मुझे कोई समस्या नहीं बता, ठीक है। 1000 डिवाइड में ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इनटू में कितना 80 केजी। मैं ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट कर दूं, मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा, ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे बट्टे में कितना केजी, ऑब्वियस बात है मोल पर केजी यूनिट होती है। सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे, व्हाट इज द आंसर, आंसर। इसके अलावा थर्ड एक और चीज पूछी है, अब मेरे पास सब कुछ गिवन है भाई, थर्ड चीज पूछी है, थर्ड क्या पूछा है देखो, सी मोल फ्रैक्शन। क्या इसमें कोई समस्या है, क्या इसमें कोई समस्या है, सी सी पूछा है मोल फ्रैक्शन। अब मुझे पता है बहुत बच्चे तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ही भूल गए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है क्या था, मोल फ्रैक्शन का से रिप्रेजेंट करते थे, ये था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल अमाउंट, फ्रैक्शन था तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक। N1 कितना बना था फॉर्मूला, W1 अपॉन में M1, और फिर इसके नीचे देखो W1 अपॉन में कितना M1 प्लस कितना W2 अपॉन में M2 बना था कि नहीं। चलो भाई आ जाओ, W1 वेट सॉल्यूट KI कितना था 20 ग्राम, अपॉन में कितना टोटल 166 ग्राम पर मोल, 166 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। इधर आ जाओ फिर से 20, मुझे पता है न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी रहेगा, बट ऐसा कुछ इसमें एज सच हार्ड नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, अगर फिजिकल केमिस्ट्री सीखनी है, तीनों ही चैप्टर कैलकुलेशन वाले हैं, कैलकुलेशन में आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, एफर्ट थोड़े से लगाने ही पड़ेंगे। W2 80 ग्राम था, याद करो, और क्या था एक्वस, एक्वस मतलब पानी, पानी का जो मॉलिक्यूलर मास है आप सभी जानते हैं 18 ग्राम पर। बोलो भाई निकल जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है, फिर भी सॉल्यूशन में कोई समस्या आती है आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। आपको पता है यहाँ मोल से मोल कट जाता है, मोल फ्रैक्शन डायमेंशन लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होती है, इसका MLT 0 होता है, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में। आप याद कीजिए, अगर मैं x1 निकाल लेता हूँ, x1 मेरा निकल जाता है, मुझे x2 निकालना है तो बस क्या कर देना है, 1 में से x1 को घटा देना। हमने पढ़ा था नेट जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर x1 पे मेहनत कर लेता हूँ तो x2 बहुत इजीली निकल जाता है, दैट मीन्स कुछ मेहनत करो, कुछ हम 1 में से घटा के निकाल, आई थिंक ये आप कर लेंगे, सॉल्यूशन करके बच्चों उसका मुझे सेंड ऑफ करेंगे। आ जाओ, ये 1.3 क्वेश्चन है, कह रहा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मुझे पता आज वर्क थोड़ा ज्यादा हो गया करने को, क्योंकि ये वर्क में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं, मोलैरिटी पढ़ा चुका हूँ, मोलैलिटी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, मोलैलिटी पढ़ा चुका हूँ, मास परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये आपको डिफाइन करना। आ जाओ 1.5, जस्ट वो क्वेश्चन है जो अभी ऊपर करा था, ये सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज वाटर इज लेवल एज 10% वेट बाय वेट, समझ गए होंगे, 100%, 100% कितना 100 ग्राम, सेम वही, उसका 10% है, 10% 100% का 10% कितना 10 ग्राम, कम वाला समझ में आ गया क्या हो गया, W1 हो गया, क्योंकि 90% ज्यादा वाला है तो W2 सॉल्वेंट हो गया, कितना आ गया 90 ग्राम, कर लेंगे मुझे लगता है, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, देखो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है 1.2 ग्राम, सेम क्वेश्चन है जो कराया था ML, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूशन ये देखो, ये देखो 100% 100 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी निकल जाएगा। बोलो भाई क्या पढ़ा था, मास बट्टे में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की निकालना है तो मास बट्टे में डेंसिटी, मास 100 दिया, डेंसिटी 1.2 दिया, डिवाइड कर लेंगे, आंसर कर लेंगे, क्योंकि सिंपल कह रहा है कैलकुलेट व्हाट शैल बी द मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी होगी, मोलैरिटी कितनी होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। 1.8 पे आते हैं, 1.8 पे आते हैं, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 टू 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, ठीक। व्हाट शैल बी द मोलरिटी, अच्छा मोलरिटी और मोलरिटी दोनों ही कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो देखो इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल 2.6 लिया है और वाटर लिया है 200 ग्राम, बेटा वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, समझ गए होंगे। आपके पास यहाँ W1 दिया है, ठीक है ना, यहाँ W2 दिया है, क्वेश्चन फिर से वही आएगा कि सर आपने क्यों यहाँ W2 को कम वाला मान लिया, अरे भैया क्योंकि पानी ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसलिए मान लिया, ठीक है, ठीक है। हाँ जल्दी से बताएं, सॉल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल को पानी में डाल के ही बच्चों बनेगा, ठीक है ना। हम्म, चलिए
तो W1 W2 गिवन है। इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे, M1 निकाल लेंगे, तो मुझे पता है मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी क्या था, N1 अपॉन में कितना W2 इन kg पढ़ा था। N1 का फॉर्मूला W1 अपॉन में कितना M1 इंटू में W2 इन kg। ठीक है, W2 पर kg में नहीं है, ग्राम में गिवन है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे, जल्दी से बताएं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिएगा। चलिए 1.9, चलो इस क्वेश्चन को कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 1 घर से दोबारा से ट्राई करना, ठीक है ना। याद कीजिए, इसका आंसर भी सिंपल सिंपल याद होगा आपको, 15 इंटू 10 की पावर -4%, याद है। ये आंसर निकल के आया था, कैसे निकालता, मास बाई मास परसेंटेज पूछ रहा है। तो क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट m1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में कितना 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्वियस बात है 15, मतलब 15 है, 15 ग्राम प्रेजेंट है ना, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन ऑब्वियस बात है पार्ट पर मिलेगा, मतलब 10 लाख 10 की पावर 6, और इनटू में 100 करेंगे तो सिंपल सिंपल आंसर आ गया था 15 इंटू 10 की पावर -4%। ठीक है, खैर फिलहाल आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, क्लास वैसे ही थोड़ा लेंथी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए जो दिए हैं आपको ये करने हैं। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत आता है, कोई बात नहीं, आप उसे जो है चैट में भी लिख दीजिए, मैं आपके डाउट्स ले लेता हूँ फिलहाल। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो बच्चों आप इस क्लास को प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के। ठीक है, और क्लास ज्वाइन जिनको करनी है, क्लासरूम जिनको ज्वाइन करनी है, वो जो लिंक में जो आपको क्लासरूम आईडी दी है, वे उसको डाल के आप लॉगिन हो जाएं। ठीक है, बहुत एक रिलायबल फीस में आपको जो है ऑनलाइन क्लास दी जा रही है। ठीक, 349 रुपीज़ पर मंथ की फीस रहेगी। ठीक है, हाँ जी, चलिए, अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।